जालिमों ने उसको तेजाब में फेंका हुआ है। और मेरे बेटे का जो हशर होगा, जो जो औरतें बता रही थी, मुझसे सुना नहीं जा रहा था कि जब वो निकाल रहे थे वो कहते बाजुओं से उसका जिस्म नीचे गिर रहा था तेजाब की वजह से। मेडिकल ये आ रहा है कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ। बताएं कि बेटे मेरे का मुंह तो तमाचों से सुरख था, हड्डी उसकी बैक साइड से खराब थी। उन्होंने थाने खरीद लिए, उन्होंने डॉक्टर्स खरीद लिए। ये रियासत है मदीना की। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, जुर्म को जितना छुपाएं जुर्म उतना ही उभर कर सामने आता है। जुर्म कभी छुपता नहीं है। इसी तरह ही एक फैक्ट्री मुलाजम सैयद अफ़ाक अली के साथ ऐसा हुआ कि घर से वो काम पर जाता है, लेकिन वालिदैन को कॉल की जाती है कि आपका बेटा काम पर नहीं आया। पहले तो ये बताया जाता है, उसके बाद बताया जाता है जी काम पर आया था, लेट आया था, हमने उसको डांटा और वो फैक्ट्री से चला गया। घर वाले उसे ढूंढती हैं लेकिन नहीं मिलता। अगले ही रोज़ उसकी नाश फैक्ट्री के तालाब वाले कुएं से मिलती हैं जहाँ पर चमड़े को पिघलाया जाता है। वालिदैन के मुताबिक जो फैक्ट्री मालकान है उन्होंने तशद्दुद करके उनके बेटे को नाहक कत्ल किया है। मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं, मुकदमा दर्ज हो चुका है। क्या सारी कहानी थी, क्या सूरत हाल सी, आइए उनके वालिदैन से जानते हैं। तो ये बताइएगा, सुबह जब अफ़ाक काम पे गया घर से कितने बजे गया? पूरे टाइम पे गया? जी पूरे टाइम पर गया। उधर 8:45 बजे की हाजिरी लगी हुई है, जिसको उन्होंने हाजिरी को बाद में काट कर लीव बनाया है। उसकी हाजिरी को काटा गया, वो बिल्कुल टाइम पर गया। हंसी खुशी मुझसे 3 बार गले मिला है। अचानक बड़ा खुशी खुशी गया है कि आज मुझे पे मिलेगी। मैंने कहा बेटा पिछले भी कुछ दिनों की रहती है। उन्होंने 10,000 नहीं भेजा मामा। अच्छा, वो सैलरी का दिन था, उसको सैलरी मिलनी थी उस दिन। 10-12 तक दे देते हैं। तो मैंने कहा बेटा उन्हें कहना इकट्ठी दे दें, थोड़ी थोड़ी करके देते हैं, हमने कमेटी भेजनी है क्योंकि तुमने अगले माह कंबोडिया जाना है। तो मैंने तुम्हें उससे अगले साल यूरोप भेजना है ताकि उधर तुम अपना डॉक्टरेट करोगे। तो वो सारे हमारे मंसूबे थे। तो उन्होंने देखे 1 घंटे में उसे ख़त्म करके तेजाब में फेंका। और 9 बजे वो काम पे पहुंच गया। आपको कितने बजे? 8:45 बजे। आपको कितने बजे कॉल आती है कि अफ़ाक फैक्ट्री नहीं आया आज? वो मुझे कॉल आती है तकरीबन 10:30 के बाद, के मतलब 11 से ऊपर टाइम है। तो फ़ोन आता है 11-12 के दरमियान में भी, 12:20 में भी, लेकिन वैसे 11 से 12 बजे के दरमियान फ़ोन आता है। मुझे रियाज फ़ोन करता है, मैं सुन नहीं पाती कहीं मसरूफियत में। तो जब वो क्या कहते हैं, जब उसने फिर दोबारा एडमन के फ़ोन से फ़ोन किया है तो मैंने एडमन का समझ कर हेलो किया है। तो वो आगे से रियाज कहता है कि जी मैं हूँ। मैंने कहा आप? मैंने कहा चले उसके फ़ोन से कर रहा है। तो कहते हैं जी अफ़ाक आपके पास है ना, इधर आया नहीं। मैंने कहा सुबह तकरीबन मेरे छोटे बेटे सैयद अहमद गिलानी ने उसे छोड़ा था, मुझे पक्का पता था। मैंने कहा रियाज साहब क्या आप फैक्ट्री में नहीं हैं? तो कहते हैं मैं फैक्ट्री। रियाज साहब कौन थे उधर? वहाँ पे क्या होता था उनका? फैक्ट्री के मैनेजर थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा क्या आप और दफ्तर में नहीं है? मेरा मकसद तो जाहिर बात है अफ़ाक उधर दफ्तर में है, तो आप क्यों नहीं है फैक्ट्री? तो कहते हैं कि नहीं मैंने 5 मिनट के लिए देखा है लेकिन वो इधर से फिर गायब हो गया है। मैंने कहा उसने कहाँ जाना है, आप गेट से देखें। कहते हैं नहीं जी वो दीवार फलांग गया। मैंने कहा वो चोर नहीं, चोर का भाई नहीं, उसने क्यों दीवार फलांगनी है? तो कहते हैं कि भी अच्छा, तो फिर फ़ोन काट दिया। अफ़ाक का क्या होता था उस फैक्ट्री में, क्या काम? अफ़ाक उधर इंचार्ज था, स्टोर कीपर था, स्टोर का इंचार्ज था। ये फैक्ट्री किस चीज़ की थी? ये वो जेलाटीन की थी, जो बिस्किट जेली और उसमें पड़ती है, कस्टर्ड वगैरह में। तो अफ़ाक उधर वो साइंस से वो चीज़ देता था, साइंस से वो लेता था। तो उसका सिर्फ इतना होता था, जब मालकान लेट आएंगे, वो तो अपने टाइम पर पहुंच गया था 8:45 बजे। जब वो आए हैं, अगर ये 1 मिनट भी 8:30 बजे तक फैक्ट्री का टाइम था या 8 बजे तक, अगर वो लेट आया है तो फिर उसके बाद मैंने दरान को फ़ोन मिलाया। जब इसने पहले मुकरा रियाज, फिर वो कहता है कि इतने 5 मिनट वेख्या सी। फिर उसने कहा वो दीवार फलांग गया। मैंने कहा उसने क्यों फलानेंगी? दीवार फलांग गया, फैक्ट्री की तो बैक साइड पर दीवारें हैं ही नहीं, जो हमें पता भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने ना उसको एडमन को खुद फ़ोन मिलाया। मैंने कहा कि बेटा क्या हुआ? बेसिक मैं ना एक कॉलेज में प्रिंसिपल थी, पहले मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। तो फिर जब मैंने ना उन्हें कहा तो वो कहता मैडम साहिबा ये ना अफ़ाक मिल नहीं रहा। सुबह मैंने थोड़ा सा डांटा है लेट आने पर। जब मैं ये 11:15 या 11:15 उसने अपने आने का टाइम बताया कि जब मैं आया हूँ तो मैंने अफ़ाक को थोड़ा सा डांटा एज ए छोटा भाई। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगर आप एज ए बॉस भी डांट लेते, लेकिन कल अगर आए ना तो शफ़क़त बरतिएगा। तो कहता है कि मैंने नहीं शफ़क़त बरतनी, उसने ये लेट आना ऐसे ऐसे। मैंने कहा अगर आपको ये एहतराम नहीं कि आप एक वालदा से बात कर रहे हैं तो ये ख्याल रखें कि आप एक उस्ताद से। उस दिन की वो बात कह रहा है कि आज लेट आया था, मैंने उसको डांटा है। मैंने कहा नहीं, कहते एज ए छोटा भाई डांटा है अपने। उन्होंने अब पर्दा तो डालना था ना कि माँ को ये हो जाए कि इधर आया ही नहीं, हमारा कसूर ही नहीं, क्योंकि वो जुर्म उस टाइम कर बैठे थे, मेरा अंदाज़ा है। फिर उसके बाद मैंने कहा आप एज ए बॉस भी डांट लेते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इन्होंने कहा वो भाग गया है, वो चला गया है, मेरे दिल में माँ थी। मैंने कहा अल्लाह करे आ ही गया हो,
लेकिन मुझे ये खदशा था कि वो आएगा क्यों, लेकिन फिर भी मैंने दुआएं मांगी क्योंकि माँ थी ना कि आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा भाई वो मिल जाएगा, आप ना कल क्या कहते हैं आप भी दुआ करें। मैं थोड़ा सा गर्म हुई हूँ, मैंने कहा उसको आपने अगर नहीं, जब उसने ये कहा है ना कि मैंने उसको कल नहीं रखना, मैंने कहा आप अपने उस्ताद से एक से मुखातिब हैं, अगर आप मुझे माँ नहीं समझ रहे। फिर मेरे बेटे ने इशारा ऐसे किया तो मैंने बंद कर दिया फ़ोन। वो भी शायद उसी ने करता है, शायद, पक्का नहीं पता। फिर मैंने शाम को फ़ोन किया कि हनी, मेरे बेटे छोटे ने कहा मामा क्या पता अभी वो आ जाए तो आप उनसे ना। फैक्ट्री वालों को कहना था कि वो फैक्ट्री आया, लेट आया, हमने उसको डांटा है तो वो यहाँ से भाग गया है, अब किधर है, घर तो नहीं आया। पहले वो माने नहीं, रियाज साहब ने कहा वो इधर आया ही नहीं। जब मैंने कहा हनी ने छोड़ा क्या आप फैक्ट्री में नहीं, फिर कहता हाँ 5 मिनट पहले मैं इतने देखे है वो दीवार फलांग गया। मैंने कहा वो कभी झूठ नहीं बोलता, तो उसने, वो चोर था वो जो दीवार फलांग गया। सारा वाक़या हो गया, आपने कहा जी अभी आ जाता है। कितना आपने इंतज़ार किया, शाम तक इंतज़ार किया? मैंने शाम तक इंतज़ार किया। मेरे बाहर ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल थी, मैं उधर जाकर बैठ गई कि इस दर से मैंने उठना ही नहीं, क्योंकि खैमे मेरे घर तक लगे हुए थे उनके, ये साथ वाले घर वाले करवा रहे थे बिल्कुल एक दीवार, तो वो साथ मेरी सारी कवरिंग थी लेडीज़ के लिए। तो मैं उधर जाकर बैठ गई कि अल्लाह ताला मैंने इधर से नहीं उठना, और फिर बैठूँ उस साइड पर नहीं, इस साइड पर बैठूँ और अपने दरवाजे को देखूँ और अल्लाह को वास्ते दूँ कि अल्लाह ताला मैंने बेटा अपना भेजा है, आप जल्दी भेज दें, जल्दी भेज दें। यही आस के आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है। जब 7:30-9 बजे लोग आकर इधर इकट्ठे हो गए कि मैडम क्या बात है, आप इतनी परेशान हैं, आप लोगों को दुआएं करवा रही हैं, फ़ोन कर रही हैं, तो मैंने कहा बेटा, वो कहते हैं आप ना पुलिस में इन्फॉर्म करें। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा और वेट कर दूं। एक औरत कहती कि रात बढ़ रही है। मैंने जल्दी से अपने भाई को फ़ोन किया, उन्होंने हमें कहा बाजी तुसी सुबह ही दस दे। मैं कहा बेटा मेरे जहन में था कि वो अभी आ जाएगा तो आप मुझे डांटेंगे कि बच्चा कह रहे थे सानू परेशान किया है। वो कहते हैं हम परेशान हो जाते, लेकिन फिर वो भागे हैं, हॉस्पिटलों में भागे हैं, थानों में भागे हैं, फैक्ट्रियों में भागे हैं। तो इन्होंने पहली बार तो गेट से, वो गेट कीपर ने अंदर नहीं आने दिया, फिर ये पुलिस लेकर गए हैं, फिर भी इन्होंने कहा 4 बंदे अंदर आए क्योंकि गेट कीपर भी मुलव्वस था। जब उन्होंने प्रोग्रामिंग के तहत अगर हाज़िरी लगाने, अच्छा फैक्ट्री गए हैं, आपको सिक्योरिटी गार्ड, मेरी बात सुन ले, कि अगर हाज़िरी लगाने वाले को वो हाज़िरी एमडी या क्या कहते हैं एडमन या रियाज नहीं कहेगा कि इसको लीव कर दो, तो वो उसकी हाज़िरी को काट के क्यों लीव करेंगे? आखिर उसने उनके आर्डर पर लीव हुई है ना। ये सारी मिली भगत है, जिससे फिर इन्होंने बाद में ड्रामे पर ड्रामे, ड्रामे पर ड्रामे। कभी ये कहा कि हमने, अच्छा उसकी अटेंडेंस जो थी हाज़िरी को, उसको उसने लीव में बदल दिया कि ये छुट्टी पे है। अच्छा उसके बाद जब आप फैक्ट्री गए हैं तो गेट कीपर ने आपको फैक्ट्री में नहीं दाखिल होने दिया? हमें नहीं आने दिया। फिर पुलिस को लेकर गए हैं, फिर भी कहते 4 बंदे आएंगे, बाहर सारा ज़माना खड़ा रहा, 4 बंदे आए। फिर अंदर उन्होंने सारा राउंड लिया, राउंड लेकर उन्होंने कहा इनमें तो नहीं हो सकता, जिन होदियों में, जिन्होंने तेज़ाब के टैंकरों में इन्होंने फेंका था। कहते नहीं नहीं एड्डा ऊंचा है, एक बंदे के बराबर वो ऊंचा था। तो फाक की उधर ड्यूटी भी नहीं थी, फाक तो स्टोर में होता था। तो फिर भी इन्होंने ऐसे कहा कि इधर, तो कहते नहीं नहीं इधर उसने क्यों चढ़ना था, इधर क्यों होना था, इधर तो अंदर से सिर्फ 1.5 फुट ऊंचा है। अगर एक बंदा अंदर चला भी जाए तो वो ईजी खुद बाहर निकल आता है, लेकिन नीचे चढ़ने के लिए वो 6-7 फुट ऊंचा था नीचे से, ऊपर से उसकी गहराई कहते हैं 1-1.5 फुट है। तो इसके अंदर अगर, फिर भी भाई ने पूछा अगर इसके अंदर कोई बंदा चले जाए, भाई को नहीं पता केमिकल के मामले हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं वो तो खड़ा हो जाता है, वो खुद ही बाहर निकल सकता है। उधर टैंकों का उन्होंने विजिट नहीं करवाया। ऊपर से ये बताया, गलतफहमी दी कि इसमें बंदा नहीं जा सकता, 1-1.5 फुट के सिर्फ ये हैं, तो वो गलतफहमी दूर होगी। वैसे भी चाहने वाले ये सोच सकते हैं कि उनके अंदर है वो। दिन भी गुजर गया, रात भी गुजर गई, आपको अगला क्या कहते हैं दिन आया। अगले दिन दोपहर को 2 बजे तक दुआएं, ये वो। मेरी बहन कहती रही उत्थे एक पानी का 2 गोल दायरा सी, उत्थे वेख दे। मैंने कहा बाजी कैसी बात करते हैं, मेरे बेटे ने कोई पानी में होना था, इतना इतमाद, और ये नहीं पता कि उन जालिमों ने उसको तेजाब में फेंका हुआ है। और मेरे बेटे का जो हशर होगा, जो औरतें बता रही थी, मुझसे सुना नहीं जा रहा था कि जब वो निकाल रहे थे, वो कहते बगलों से, बाजुओं से उसका जिस्म नीचे गिर रहा था तेजाब की वजह से। मुझे ये औरतों से मैंने बातें सुनी, मुझे तो ना दिखाया गया। आप बताएं कि उन जालिमों की वहशत दर्दी से, वहशत ज़दगी से ऐसे तो दहशत गर्द भी नहीं होते कि मैं चेहरा नहीं देख सकी। मेरे बेटे की आंखें बहुत खूबसूरत थी, आप उनकी तस्वीरें, मैंने भाइयों से मिन्नतें की मुझे एक आंख दिखा दें, उन्होंने कहा नहीं, एक हाथ दिखा दें, नहीं, सिर्फ कि तुम्हारे सामने ये चले जाए। क्या मुझ पर गुजरी, वो मेरे एक हाथ जितना था जब पैदा हुआ, उसके बाप का हाथ बड़ा था उसकी वजूद से। तो हमने किस तरह उसे पाला, किस तरह मैं टीचर थी, किस तरह हक हलाई की। एक मल्लम बनाकर भेजा अल्लाह ताला ने अपने नबुओं को, एक मल्लम के बच्चे के साथ ऐसा किया जबकि वो जानते थे कि ये एक टीचर का बेटा है, जबकि वो जानते थे कि वो शरीफ औरत है, जबकि वो जानते थे कि पूरा इलाका उसकी बहुत, जबकि वो जानते थे ये हाफिज़ है मेरा बेटा, जबकि वो जानते थे नमाजी है, झूठ कभी नहीं बोलता, सादिक अमीन है, वो हर अफाक की खूबी भी जानते थे। तो देखें उसे निकाला जा सकता था, उसे 2 थप्पड़ लगाए जा सकते थे। वो एक माँ का लाल था,
मेरे कोई 7 बेटे नहीं थे, 7 भी होते तो लग लग दर्द है। मेरी जोड़ी ख़राब कर दी, और ये जोड़ी के लिए मैंने कितनी कितनी दरगाहों से और अपनी माँ से इल्तिजाएं की थी, छोटे बेटे की बारी के अम्मी दुआ करें जोड़ी मिल जाए। तो जोड़ी तो अभी एक 18 का, एक 21 का, या एक 19 का और एक 23 का, इस तरह भी जोड़ी मिली नहीं सही तरीके से। पंजाबी में कहते हैं भरा भरावां दी बावां होंदे ने, जो बावां बनन दा टाइम आया उन्होंने बड़े को इस तरह निश्तो नाबूद कर दिया, तेजाब में फेंका उसकी। अच्छा, आपका कहना है कि मारने के बाद जी मेडिकल ये आ रहा है कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ। बताएं कि बेटे मेरे का मुंह तो तमाचों से सुरख था, हड्डी उसकी बैक साइड से ख़राब थी। उन्होंने थाने खरीद लिए, उन्होंने डॉक्टर्स खरीद लिए। क्या ये रियासत है मदीना की? नहीं, मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान ने ये मदीना की रियासत बनाई है तो इसमें कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी मदीना की रियासत ऐसी नहीं थी। जी नाज़रीन, सैयद आफाक अली के वालिद साहब अब मेरे साथ मौजूद हैं। वालदा का तो आपने मौक़िफ़ सुना है। सर मुझे ये बताइएगा, जब पुलिस को आप लेकर फैक्ट्री में गए हैं तो आपको फैक्ट्री का विज़िट नहीं करवाया गया? पूरा फैक्ट्री के एक मखसूस एरिया का विज़िट करवाया, मुकम्मल फैक्ट्री का विज़िट नहीं करवाया गया कि इधर आप नहीं जा सकते, इधर ढूंढ लें, इधर नहीं जा सकते, इधर ढूंढ लें। हमारी तो समझ से बाहर ऐसा क्यों किया गया? मीन के वो मैनेजर से लेके एडमिन से लेके जो निचला स्टाफ था, किसी ने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया, तावन नहीं किया किसी ने भी? सर कोऑपरेट तो ये है कि जब गार्ड को बताया कि हमारा बच्चा गुम है, हमें मिल नहीं रहा, हमारे साथ तामन करो, हमें फैक्ट्री में देखने दो, तो उसका अंदाज़ इतना जारहाना था कि जैसे पता नहीं कि वो इंडिया के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। उसने कहा आप अंदर नहीं जा सकते जी, सुबह आना, अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता, आपका बेटा चला गया। अच्छा, पुलिस वाले आपके साथ थे, एएसआई साहब आपके साथ थे, तो उन्होंने जब आपने कहा जी इस तरफ हमने जाना है फैक्ट्री के, तो उस तरफ पुलिस वालों ने भी नहीं फोर्स किया कि ये पूरी फैक्ट्री का क्यों नहीं हमें विज़िट करवाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वो जो कुएं बने हुए थे जहाँ पे इनका चमड़ा गलाया जाता है, वो मखसूस एरियाज़ वहाँ दिखाए हैं, बस इधर उधर बस राहदारियाँ दिखाई हैं। प्लांट की तरफ या हाल की तरफ इनके बिल्कुल नहीं उधर हमें जाने दिया। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप मुतमिन है? क्या आया उसमें? देखें जी, अभी फ़िलहाल तो हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुतमिन नहीं है। मज़ीद ये है कि लेबार्ट्री वगैरह का भी टेस्ट आना है, तो इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है कि इंसाफ मिलेगा। हर सुबह हम ये उम्मीद लेके उठते हैं, पर जब शाम पड़ती है तो हमारा दिल करता है कि अपनी जान दे दें हम। जो सलूक हमारे साथ होता है, जो हमें धक्के खाने पड़ते हैं इंसाफ के लिए, मैं कहता हूँ कि मर जाने का दिल करता है हमारा। कितना यकीन है आपको कि ये जो आपका बेटा, ये कोई हादसा नहीं हुआ, ये फैक्ट्री वालों ने ही उसको नाहक कत्ल किया? सर मसला ये है कि जो उनके फ़ोन कॉलें आ रही हैं, जो उनके मुख्तलिफ बयान आते हैं एक दूसरे से, उनकी स्टेटमेंट ही नहीं मिल रही, तो ज़ाहिरी बात है कि एक सिंपल आम बंदा भी यही अंदाज़ा लगा लेगा कि जिसके साथ ये हादसा नहीं भी हुआ तो वो अंदाज़ा लगा लेगा कि ये लोग मुलव्वस हैं और एक दूसरे को कवर कर रहे हैं और बुखलाहट का शिकार हैं। अगर तो हादसा होता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं भी आपके बच्चे के साथ हादसा हो गया जी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, चलो हमें भी सब्र आ जाता, अभी हमारे बच्चे के साथ कोई हादसा हुआ है, जो एविडेंस थे, जो सबूत थे, उनको देखा जाता तो यकीन कर लिया जाता भी ठीक है वाकई हादसा हुआ है। तो जब मुख्तलिफ बयानात हो रहे हैं, जब बच्चा फैक्ट्री में मौजूद है तो वो लोग बोल रहे हैं कि बच्चा ड्यूटी पे नहीं आया जी, हमें नज़र नहीं आ रहा, फैक्ट्री से मिसिंग हो गया है, तो आप इस चीज़ से क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि वाकई ये मुलव्वस हैं या नहीं है? थाने में जाते हैं, आज तक हमने SHO साहब की शक्ल नहीं देखी, इतने दिन हो गए, 5 तारीख का वकूअ है, आज देख लें कितने दिन हो गए, SHO साहब को हमने देखा नहीं कि SHO साहब कैसे हैं। और जो नज़र आ रहा है थाने में मुलज़मान के साथ प्रोटोकॉल, वो दावतें खा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, AC रूम में बैठे हुए हैं, वो देख के हमें तो नहीं लग रहा कि हमारे साथ इंसाफ होगा। नौजवान जिसको नाहक कत्ल किया गया है, वालदा की और वालिद साहब की आपने सारी गुफ्तगू सुनी। अभी तक वालिद साहब ने और वालदा ने बिल्कुल आमना सामना नहीं किया कि एक दूसरे को किस तरह मुंह दिखाएंगे, एक दूसरे से कैसे बात करेंगे कि बेटा कहाँ गया है। उसका खून तलाश कर रही हैं, किसके हाथों में उसका खून है। तो ये फ़ैसला आपने करना है, ये फ़ैसला कानून नाफिज करने वाले इदारों ने करना है। वज़ीर आला पंजाब से भी गुजारिश की है, इन्होंने अपील की है कि इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।